क्रोध वह अग्नि है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। परमहंस योगानंद जी की यह पंक्ति साधारण नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर के विस्फोट को देख सकते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी क्रोध आता है। कोई छोटा बोले, कोई अपेक्षा न पूरी करे, कोई अपमान करे और मन आग की लपटों में घिर जाता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या क्रोध हमारी आत्मा की प्रकृति है या यह केवल हमारी क्षणिक पहचान, मन और अहंकार का परिणाम है? योगानंद जी कहते हैं, क्रोध आत्मा नहीं है, वह शरीर की प्रतिक्रिया है और चेतना से अलगाव का परिणाम है। इसलिए यदि हम आत्मा से जुड़ते जाएं, तो क्रोध स्वतः प्रेम में बदलने लगता है। क्रोध क्यों आता है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्रोध आता क्यों है। जब हमारी अपेक्षा टूटती है, जब कोई हमारे अहम को चोट पहुंचाता है, जब हम किसी की अन्यायपूर्ण बातों का सामना करते हैं या जब हम अपने ही भीतर की असहायता से लड़ नहीं पाते, इन सभी स्थितियों में मन विरोध करता है और विरोध की इस ऊर्जा का नाम है क्रोध। क्रोध आत्मा की नहीं, मन की प्रतिक्रिया है। आत्मा केवल प्रेम जानती है, क्रोध केवल मानसिक नहीं, शारीरिक विष भी है। हृदय गति तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मस्तिष्क में विषैले हार्मोन्स का विस्फोट होता है, नींद, पाचन और मन की शांति नष्ट हो जाती है और आत्मिक स्तर पर ध्यान टूटता है, प्रभु से संबंध कमजोर होता है, अहंकार और द्वेष की गांठें बनती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रोध बुरा है, इसलिए उसे दबा देना चाहिए, लेकिन दबाया गया क्रोध बीमारी बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, क्रोध को दबाओ मत, उसे देखो, प्रकाश में लाओ, देखना ही उसका अंत है। इसलिए जब क्रोध आए, उसे ना तो दबाओ, न ही तुरंत प्रतिक्रिया दो, बल्कि मौन में उतर जाओ। 3 गहरी सांस लो, अपने भीतर पूछो, मैं किससे घायल हुआ हूं? क्या यह चोट सच में इतनी बड़ी है? आप देखेंगे आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है। जब कोई आपको चोट देता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आग में घी डालने जैसा है, लेकिन यदि आप मौन हो जाते हैं तो आप उस आग को शांति से बुझा सकते हैं। मौन वह शक्ति है जो शब्दों की ज्वालाओं को ठंडा कर सकती है। जब क्रोध आए, मौन में बैठें, मन ही मन ओम शांति शांति ह शांति का जप करें, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं। मात्र 2 मिनट का मौन आपके भीतर परमात्मा की ऊर्जा जगा सकता है। अक्सर जो व्यक्ति हमें चोट देता है वह स्वयं भी किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है। जो प्रेम नहीं दे सका वह स्वयं प्रेम से वंचित रहा है। इसलिए हमें उसे दोषी नहीं, पीड़ित के रूप में देखना होगा। जब आप ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपके भीतर दया और करुणा जन्म लेती है। क्रोध एक ऊर्जा है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रूपांतरण किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से, प्रार्थना से, प्रभु के नाम जप से। जो ध्यान में अपने क्रोध को समर्पित करता है वह उसे प्रेम में पिघला सकता है। अभ्यास: रोज 15 मिनट मौन बैठें और मन में 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें। धीरे धीरे आपका क्रोध एक दैवी प्रकाश में रूपांतरित होने लगेगा। प्रेम क्रोध का अंतिम उत्तर। प्रेम कोई भावना नहीं, यह एक निर्णय है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप कहते हैं मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को स्वतंत्र देखना चाहता हूं। यह प्रेम है जो क्रोध के क्षण में प्रेम चुन ले, वही सच्चा साधक है। क्षमा वह अग्नि है जिसमें क्रोध, अपमान और दुख जलकर प्रकाश बन जाते हैं। हर रात सोने से पहले 3 लोगों को क्षमा करें, चाहे उन्होंने गलती की हो या नहीं। आपका मन हल्का हो जाएगा। योगानंद जी कहते हैं, क्षमा वह द्वार है जहां से आत्मा प्रभु के पास लौटती है। हम क्रोध में तभी आते हैं जब हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, पर जब हम मौन में उतरते हैं, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, तो हमारे भीतर से एक नया प्रकाश प्रकट होता है। प्रार्थना में डूब जाइए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, जब कोई मुझे चोट दे तो मुझे आपकी करुणा की याद दिलाइए। जब मेरा मन भड़क उठे तो मेरी जुबान शांत हो जाए। जब क्रोध उठे तो वह मेरी आत्मा को जगाए और आपसे मिलने की पुकार बन जाए। मेरे भीतर इतनी शांति भर दीजिए कि क्रोध मेरे पास रुक न सके। मुझे प्रेम दीजिए, क्षमा दीजिए और वह दिव्य प्रकाश दीजिए जो मेरी आत्मा को आपकी ओर ले जाए। ओम शांति।